अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जम्पशन चैप्टर से। तो एग्जम्पशन चैप्टर का फर्स्ट वो है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। पहले हम देखते हैं किस रूट से हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। अगर तो हम बाय रोड कर रहे हैं, तो अगर तो वो कुरियर है तो वो टैक्सेबल होगा, चाहे वो स्पेसिफाइड गुड्स हो। स्पेसिफाइड गुड्स हमने आरसीएम में पढ़े हुए हैं। स्पेसिफाइड गुड्स ये हैं स्पेसिफाइड गुड्स। स्पेसिफाइड गुड्स में आता है अगर कोई रिलीफ मटेरियल है, डिफेंस इक्विपमेंट है, रेलवे इक्विपमेंट नहीं आता। रेलवे इक्विपमेंट स्पेसिफाइड गुड्स नहीं है। रिलीफ मटेरियल, डिफेंस इक्विपमेंट, कोई रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है, ऑर्गेनिक मैन्योर है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, तो ये सारे स्पेसिफाइड गुड्स हैं। अगर हम ये ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ये इन स्पेसिफाइड गुड्स को बाय रोड के थ्रू, तो ये एग्जम्प्ट होते हैं। अगर हम जीटीए के थ्रू कर रहे हैं, हमने यहाँ पढ़ा था कि हम ये जीटीए के थ्रू कर रहे हैं, तो अगर तो हम इन सारे गुड्स को कुरियर कंपनी के थ्रू करेंगे तो ये टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है। अगर हम जीटीए के थ्रू करेंगे तो हमने वहाँ पढ़ा है कि स्पेसिफाइड गुड्स करेंगे तो ये एग्जम्प्ट हो जाएंगे। अगर अदर गुड्स करेंगे तो ये टैक्सेबल होंगे आरसीएम। आरसीएम एफसीएम जो वो चूज करता है बेसिकली। आरसीएम भी हो सकता है, अगर 12% वाला चूज कर रहा है तो वो एफसीएम भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद एक लास्ट था, अगर कोई अदर मोड, ये कुरियर कंपनियां जीटीए के अलावा कोई मोड के थ्रू कर रहे हैं, तो वो दोनों में एग्जम्प्ट होगा। जीटीए में बेसिकली एक एग्जम्प्ट, अगर स्पेसिफाइड गुड्स कर रहे हो तो वो एग्जम्प्ट है, अदर गुड्स कर रहे हो तो वो एग्जम्प्ट नहीं है, वो टैक्सेबल है आरसीएम एफसीएम के बेसिस पे। कुरियर कंपनी में हमेशा टैक्सेबल होगा। कुरियर कंपनी के थ्रू कर रहे हो हमेशा टैक्सेबल होगा। और अगर कुरियर कंपनी जीटीए जीटीए के अलावा किसी सर्विस के थ्रू कर रहे हो जो रोड बाय रोड कर रहा है, जो बाय रोड ही है, तो वो एग्जम्प्ट माना जाता है, चाहे वो तुम स्पेसिफिक गुड्स करो अदर गुड्स करो। उसके बाद तुम कोई गुड्स भेज रहे हो बाय रेलवे और या फिर वेसल, तो अगर कोई भी मतलब रेलवे वेसल इसमें से स्पेसिफाई नहीं है, जब तक वो रेलवे या वेसल है, तो अगर स्पेसिफाइड गुड्स है तो वो तुम्हारा एग्जम्प्ट हो जाएगा, अदर गुड्स है तो वो तुम्हारा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर तुम एयरवेज के थ्रू कर रहे हो, अब एयरवेज इंडिगो बहुत सारी फ्लाइट्स हैं, तो उनमें तुम जब तक तुम एयरवेज के थ्रू कर रहे हो वो हमेशा टैक्सेबल रहेगा। यहाँ पे तुम कोई भी भेजो, कुछ भी भेजो, जब तक वो एयरवे के थ्रू है, मैं इसे अलग से मार्क कर देता हूँ, जब तक वो एयरवे के थ्रू है वो ऑलवेज टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, तो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब टैक्सेबल वाले अलग से मार्क कर देता हूँ एक बार। ये सारे टैक्सेबल वाले हैं। ठीक है, ये टैक्सेबल वाला है, ये वाला टैक्सेबल वाला है, ये टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है। ठीक है, अब एक बार वापस मैं कर बदल दूँ। अब वाटरवेज पे आते हैं। वाटर के मतलब पानी के जरिए, अगर तो हम इनलैंड वाटरवेज के थ्रू कर रहे हैं तो एग्जम्प्ट है। जब तक हम इनलैंड वाटरवेज के थ्रू कर रहे हैं तो ऑलवेज एग्जम्प्ट होएगा। इसको भी अलग से कर देता हूँ। जब तक हम इनलैंड वाटरवेज के कर रहे हैं तब तक वो एग्जम्प्ट रहेगा। ठीक है, और जब तक वो अदर्स के लिए है तब तक उसमें हमेशा टैक्सेबल रहेगा। इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, जब तक इनलैंड वाटरवेज है वो एग्जम्प्ट है, जब तक अदर्स है वो टैक्सेबल है। ठीक है। अब स्पेसिफिक गुड्स अदर गुड्स इतना याद करने की यहाँ तक इनमें ज़रूरत नहीं है। ये जो नीचे वाला इसके बाद का पार्ट है, इनमें ऊपर वाला जैसे है यहाँ पे तुम इतना भी याद करोगे तब भी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। पैसेंजर्स की ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो अगर रोड से कर रहे हैं वही रूट्स वापस वही होंगे। ठीक है, तो उनकी वापस हो जाते हैं। अगर हम रोड्स के थ्रू से उन्हें ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और अगर व्हीकल जो है वो हायरिंग पे ले रखा है हमने, तो अगर तो हम स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को दे रहे हैं या फिर हम किसी लोकल अथॉरिटी को दे रहे हैं, और उसके अंदर लेस देन 12 पर्सनस वो हैं, लाइक लेस देन 12 की कैपेसिटी है अगर उसमें, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर मोर देन 12 है तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर हम यही सर्विस दे रहे हैं किसी ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर को, कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर का है, हम उसे हायरिंग पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की, तो ट्रांसपोर्टेशन फैकल्टी जो होगी वो स्टाफ की, स्टूडेंट्स की। बेसिकली हम स्कूल या कॉलेजेस को हायर पे ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर तो वो स्कूल है या फिर हायर सेकेंडरी कोई स्कूल है तब तक तो वो एग्जम्प्ट है, पर अगर वो कॉलेज आ गया, कोई यूनिवर्सिटी आ गई, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि अगर कोई टूरिज्म के लिए ले रहा है या फिर चार्टर के लिए ले रहा है, तो हम पहले चेक करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, उसमें एसी है तो टैक्सेबल है, नॉन एसी है तो इसमें हम फिर से दो चीज़ें चेक करेंगे। अगर वो हायर के लिए है तो वो टैक्सेबल है,
हायर टूरिज्म चार्टर कोई भी पर्पस के लिए नॉन एसी है और वो ये है मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है तो वो टैक्सेबल होएगा और एसी भी टैक्सेबल होगा। बट अगर बेसिकली इसमें अलग चीज ये है कि अगर वो नॉन टैक्सेबल है और नॉट फॉर हायर टूरिज्म पर्पस के लिए है तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट इम्पोर्टेंट है बस। उसके बाद अगर हमने ऊपर पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, अब हम पढ़ रहे हैं स्टेज कैरेज है। अगर वो एसी वाली है टैक्सेबल, नॉन एसी वाली है एग्जम्प्ट। रेडियो टैक्सी है टैक्सेबल हो जाएगा, कोई अदर है वो एग्जम्प्ट हो जाएगी। अब ये मेडिकल सर्विस में हम एम्बुलेंस को पढ़ेंगे तो उसका भी यही बता रहा हूँ कि अगर हमने कोई भी एम्बुलेंस के जरिए पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट किया तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू उसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो टैक्सेबल होएगा अंडर आरसीएम। ये हमने ई कॉमर्स ऑपरेटर में भी पढ़ा था कि हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन वाली, वो कंपनी वाला। इसकी एक्सेप्शन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो कंपनी होनी चाहिए और वो ओमनीबस होनी चाहिए और मोर देन 6 होना चाहिए, तब वो जाके एफसीएम में टैक्सेबल हो जाता है, वरना वो जनरली आरसीएम में टैक्सेबल होता है। ठीक है, उसे हम बात करते हैं रेलवे के थ्रू। पहले हमने रोड्स देखा, अब हम रेलवे की बात कर रहे हैं। जब तक वो मेट्रो से ट्रैवल मतलब ट्रांसपोर्ट कर रहा है पैसेंजर वो एग्जम्प्ट है। लोकल ट्रेन से कर रहा है सेकंड क्लास एग्जम्प्ट, फर्स्ट क्लास ऑब्वियसली अमीरों वाली चीज़ है तो उस पर हम टैक्स लगा देते हैं। सेकंड क्लास तक वो कहते हैं ठीक है एग्जम्प्ट कर सकते हो। अगर कोई आउट स्टेशन ट्रेन है, कोई मतलब हिल स्टेशन है वहाँ पे उधर की कोई अलग सी ट्रेन चलती है तो वो भी एसी वाली है तो टैक्सेबल, नॉन एसी है तो एग्जम्प्ट। फिर हम वाटरवेज की बात कर लेते हैं। वाटरवेज में इनलैंड वाटरवेज एग्जाम, ठीक है ये हमने पहले ही पढ़ लिया, कुछ उसमें भी एग्जाम था। अगर कोई क्रूज है, क्रूज के थ्रू कर रहे हैं तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। बट अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और वो टूरिज्म पर्पस है तो टैक्सेबल है। अगर नॉट फॉर टूरिज्म पर्पस तो वो एग्जाम्प्ट है। उसके बाद हम एयरवेज के थ्रू कोई पैसेंजर को ट्रैवल करवा रहे हैं तो एम्बार्कमेंट इसमें हम देखते हैं स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ से हो रहा है, ये दो चीज़ें देखनी है। तो अगर तो इसमें पहले हम स्टेट्स देखते हैं, MMTN सम, इसमें यू नहीं है और बगडोरा वेस्ट बंगाल की एक स्टेट है बेसिकली, ये एज इट इज याद करना पड़ेगा। इसमें MMTN में आता है कि मेघालय, मेघालय बेसिकली ये संपू, ये वाला मेघालय आ गया। उसके बाद मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, असम नहीं है, पी से पुडुचेरी नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये सिक्किम है, ये मेघालय है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है, ये तेलंगाना है, वो नागालैंड है और ये अलग से बगडोरा है वेस्ट बंगाल का। ठीक है, इसमें अगर तो इकोनॉमिक क्लास की थ्रू तुम स्टार्ट या कहीं एंड कर रहे हो, कहीं भी जर्नी या तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है या फिर यहाँ पे एंड हो रही है, इकोनॉमिक क्लास वाली है फ्लाइट है तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर वो बिजनेस क्लास वाली फ्लाइट है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। बट अगर तुम सिर्फ सर्विस ऑफ बुकिंग कर रहे हो कि यहाँ पे तुम बुकिंग कर रहे हो एयर फ्लाइट्स की फ्रॉम एनीवेयर, चाहे तुम यहाँ से कर रहे हो चाहे कहीं से भी कर रहे हो, तो वो टैक्सेबल होती है और उस पर आईटीसी भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर कोई एम्बार्कमेंट मतलब कोई जर्नी की स्टार्ट या एंड हो रही है अदर स्टेट से, मतलब स्टार्ट भी अलग स्टेट से हो रही है एंड भी कोई दूसरी स्टेट में हो रही है तो वो टैक्सेबल हो जाएंगी। इस केस में था कि स्टार्ट यहाँ से हो रही है या फिर एंड यहाँ से हो रही है, इन दोनों में से कुछ भी हो रहा है इन स्टेट्स में, इन स्टेट्स में ऐसा कुछ हो रहा है तो उसमें हम चेक करेंगे इकोनॉमिक क्लास है तो एग्जेम्प्ट कर देंगे, अगर बिजनेस क्लास है तो टैक्सेबल कर देंगे।